गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू एडिटैप। आज हमारे साथ है मयंक पांडे जी जो बताएंगे अपनी जैप की जर्नी कि कैसे उन्होंने चीजें की और क्या उनकी जर्नी में ऐसा स्पेशल रहा जिन्होंने उनको पुश किया जैप क्लियर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो अपने बारे में कुछ बताइए थैंक सर। यू वेरी मच मैम। तो आई एम मयंक पांडे। और मैंने अभी जैप 2024 नवंबर में मैंने क्लियर किया। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैंने सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए। हाँ जी सर। और मेरी ज्वाइनिंग लास्ट ईयर ही हुई थी। और बाकी चीज़ें एज ए बैंकर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जैप क्लियर करना, ये हम सबको पता ही है कि हम्म। इंक्रीमेंट होता है। और ऑन द अदर बेसिस it gives an edge to us to have advantage in promotions if we want to have promotions in future. So ये भी जी हमारे लिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हर एक बैंकर के लिए कि और इनिशियली अगर वो इंसान क्लियर कर लेता है तो काफी स्मूथ जर्नी हो जाती है आगे के लिए बैंकिंग कैरियर में। हाँ जी सर। तो सर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने और भी अटेम्प्ट दिए थे? नहीं मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा और मेरे सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए। अच्छा ठीक है सर। तो आप आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कॉमर्स या नॉन कॉमर्स? नहीं मैम, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो मैं हाँ जी सर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ। तो उसके हाँ जी लिए CSIT होना चाहिए। तो मैं बीटेक है मेरा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ ठीक है सर। और सर आपका मोटिवेशन क्या रहा जैप क्लियर करने के लिए? मैं एक्चुअली जैप के बारे में मुझे पहले उतनी नॉलेज नहीं थी। जब बैंक ज्वाइन किया तो सीनियर्स के थ्रू पता चला कि क्या एग्जाम है, क्या पैटर्न है। और हाँ जी बेसिक सर। मोटिवेशन तो सैलरी की इंक्रीमेंट थी। पहली बात की फर्स्ट इंक्रीमेंट हम्म। ऑटोमेटिकली लग जाता है। हाँ जी और बिल्कुल। दूसरी चीज फिर जब पता चला कि प्रमोशंस में भी एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं अगर आपका जैप क्लियर रहता है तो हाँ इंटरव्यू जी के सर। टाइम आपको एक्सटर्नल मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और आप हम्म। फर्दर कैरियर शिफ्ट करना चाहते हो बैंकिंग में, रेगुलेटरी बॉडीज के इंटरव्यू में जाओ तो किसी में भी जाओ तो हमेशा एक आपको एज रहेगा अगर आपका जैब और CIB क्लियर रहेगा। तो इस चीज हाँ ने जी सर। मोटिवेट किया। क्योंकि फर्दर मेरे आगे भी कुछ है गोल्स। अगर मैं उसके लिए भी मैंने जब लोगों से डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि अगर आपका जैब कैप क्लियर रहेगा तो उसमें आपको एज रहेगी। आप फर्दर अगर आप अपने गोल्स को लेके सीरियस हाँ हो जी सर। तो ये एक वो मोटिवेशन थी मैम। ऐसे ठीक है सर। और सर आपको मतलब पूरी अपनी इस जर्नी में कौन सा सब्जेक्ट था जो बहुत डिफिकल्ट लगा पढ़ने में? मैम अकाउंट्स था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो अकाउंट्स थोड़ा सा ट्रिकी हाँ जी लगा। सर। बट बेसिक से मेरा बेसिक सा फंडा था। मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है मैंने पहले ही समझ में आता है मुझे कि अगर किसी का एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो चीजें आसान लगने लगती हैं। हाँ तो जी सर। अकाउंट्स से बस मुझे यह था कि ज्यादा टाइम देना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही नया था, कभी 10th 12th कभी नहीं पढ़ा था। तो हाँ डेबिट जी सर। क्रेडिट का जो बेसिक है सबसे वही समझने में काफी टाइम लगा। लेकिन जब एक बार वो समझ में आया तो अकाउंट्स ही डील करने में थोड़ा टाइम लगा था। बाकी तो इकोनॉमिक्स और वगैरह तो बैंकिंग प्रिपरेशन में सब थी टच में। तो उन सब हाँ में जी इतना सर। इशू नहीं हुआ। ठीक है सर। तो सर आपने जब अपनी स्टडी की या प्रिपरेशन की तो आपने कैसे मैनेज किया अपनी वर्क लाइफ को और स्टडीज को? जैसा कि जो भी हमारे साथी बैंकर्स हैं उनको पता ही है कि टाइम हम लोग को मिल नहीं पाएगा, मिल नहीं पाता बिल्कुल है सर। क्योंकि बैंकिंग का जो। और अगर आप पोस्टेड हो बॉम्बे में तो ट्रैवल टाइम और ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो हाँ जी सर। बेसिकली हमें, मैं तो रात नहीं पढ़ पाता था, जो भी आधा एक घंटा निकाल पाता था डेली बेसिस पे। हम्म। Excuse me। और बाकी मेरी तो बेसिक स्ट्रेटजी ये थी मैम कि मैं मॉक टेस्ट पे और यूट्यूब वीडियोस देखता था काफी। क्योंकि हाँ वो जी जैसे सर। ट्रैवल टाइम में यूट्यूब वीडियोस देखना काफी हेल्प करता था उसको। मैं ट्रैवल टाइम में यूट्यूब वीडियो देखता था जब मैं जाता था, क्योंकि ट्रैवल टाइम मेरा 2 आवर्स था। तो हम्म। उसमें मैं एडुटैप के जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए रिवीजन सीरीज जो आप लोग चलाते थे, हाँ जी अकाउंट्स सर। के हो गए क्वेश्चंस के टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चंस, तो वो सब मैं यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू देखते हुए जाता था। और सैटरडे हाँ संडे जी जब सर। छुट्टी रह रही थी तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था। तो उस हम्म। चीज से, क्योंकि मॉक टेस्ट का सिर्फ मॉक टेस्ट देने से बेहतर मुझे लगता था मॉक टेस्ट दे के जब मैं उसके सोल्यूशन पढ़ता था तो उससे काफी हेल्प मिलती थी। उसके सोल्यूशन से ही मैंने पूरा सिलेबस समझिए मैंने उस मॉक टेस्ट के सोल्यूशन से ही पढ़ के, एक्सप्लेनेशन से पढ़ के कंप्लीट किया। एज अ थ्योरी मैंने कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं कंप्लीट किया, बट मॉक टेस्ट मैंने सारे पढ़े। तो वो हाँ चीज़ जी में। सर। ठीक है सर। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके कलीग्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मैंने जैप क्लियर कर लिया?
जी मैम, सभी कुछ थे कलीग्स, थोड़े से कुछ कुछ सरप्राइज भी थे कि पहले ही अटेम्प्ट में सारे पेपर्स क्लियर हो गए और अकाउंट्स भी क्लियर हो गया। हाँ जी सर। इकोनॉमिक जैसे कई सारे मेरे कली सीनियर्स हैं जो 10 जिनकी जॉब के 7 7 8 8 साल हो गए, उनके अभी तक नहीं क्लियर हो पाए थे, तो दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सरप्राइज दैट वी आई क्लियर्ड ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को लेके काफी सब सरप्राइज थे कि पहले अटेम्प्ट में ये दोनों पेपर क्लियर हो गए। तो हाँ वो जी चीज सर। वो चीज अच्छा था। और फैमिली तो ऑलवेज हैप्पी होती है अगर वो अच्छा करो तो दे वर बिल्कुल क्वाइट सर। हैप्पी दैट आई क्लियर्ड ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, मतलब होता है कि फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है और स्टडीज के लिए भी, तो आपने कैसे मैनेज की चीजें फिर पर्सनली और प्रोफेशनली? मैम जैसे अभी तो जब जॉब इंसान की लगती है तो फैमिली से तो अभी हम लोग दूर ही रह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं हाँ हूँ जी। इलाहाबाद से और हाँ रहता जी। हूँ बॉम्बे में। तो एक तरह से इस चीज ने अभी के, क्योंकि अभी रिसेंट ज्वाइनिंग ही थी, तो अभी तो फैमिली से अलग ही अकेले ही रह रहा था, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा कहिए कि एक एडवांटेज ही मिल गया कि फैमिली वहां पे थी नहीं, तो उतना फैमिली को टाइम देने को लेके नहीं था। बाकी हाँ, वीडियो कॉल्स में रोज करता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो चीज मैं उनको बता देता था कि हाँ आप हाँ ये जी। पढ़ना है, एग्जाम आने वाला है, तो दे वर क्वाइट सपोर्टिव कि हाँ तुम पढ़ लो। वे मैं वैसे तो रोज घंटे 1 घंटे बात करता हूँ वीसी पे, बट उस बीच एग्जाम के टाइम 10 मिनट 15 मिनट ही करता था। एंड हाँ जी सर। माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। जैसे कि मेरी मम्मी भी अभी तक वो अपनी फील्ड में अच्छा करती जाती है, तो उनको देख के भी लगता है कि हाँ हमेशा अच्छा करना है। वो 50 ईयर्स की होके भी अपनी फील्ड में हमेशा बेटर करती रहती हैं। वो एक टीचर है, बट उसमें भी वो बेस्ट हाँ बनना जी। चाहती हैं। तो उनको देख के मैं इंस्पायर होता रहता हूँ अपने पेरेंट्स को ही देख के, और इसीलिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। हाँ जी सर। और आपने उनको प्राउड भी फील कराया ही है अपनी मेहनत के थ्रू, जी जी एग्जाम क्लियर जी। करके। तो सर जो हम्म। भी फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, जो भी जॉब देने वाले हैं, उनको आप क्या मतलब गाइडेंस देना चाहेंगे, या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उन्हें जॉब एग्जाम देने से पहले? मैम जैप का पेपर देने के बाद मुझे जितना समझ में आया कि जैप का पेपर ऐसा नहीं बनता कि वो कैंडिडेट को फेल करना चाहते हैं। दे हाँ वांट द जी। कैंडिडेट टू पास। बहुत टफ पेपर नहीं होता है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक्स, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप जैब मॉक टेस्ट और यूट्यूब वीडियोस देख के रिवीजन वाले भी क्लियर कर सकते हो। मेरे साथ हाँ तो जी। ऐसा ही हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन के टाइम पे काफी पढ़ी थी, तो उसका उसकी वजह से मेरा बेसिक क्लियर था। हाँ रिटेल जी सर। बैंकिंग रिटेल बैंकिंग सब्जेक्ट इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप हम्म। इजीली कर सकते हो। थोड़े बहुत जो उसके न्यूमेरिकल पोर्शंस है वो लास्ट में है, बट वो आते नहीं पेपर में उतने। हाँ जी और सर। अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में भी जैब में उतना न्यूमेरिकल नहीं आता, एंट्रीज ही आती हैं, बेसिक एंट्रीज। अगर आपको बेसिक हम्म। एंट्रीज पता है, आपको ढंग से एंट्री डेबिट क्रेडिट के सारे कॉन्सेप्ट, और आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो चीजों के, तो हाँ जी सर। अकाउंट्स का पेपर भी आप डील कर सकते हो। बाकी प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग भी, उसमें थोड़े बहुत हैं सेक्शंस वगैरह एक आध जो, बट ऐसे हैं कि उसमें वही सेक्शंस बार बार आते हैं, तो अगर हाँ आप जी सर। प्रॉपर रिवीजन करोगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने एडुटैप का मॉक टेस्ट दिया था, तो हाँ जी। उसके मैंने यही किया है मैंने कि सारे चारों सब्जेक्ट के पूरे पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, और उसके मॉक हम्म। टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है मैंने बहुत डीपली। और ये चीज हाँ के लिए जी। मैं कुडोस करना चाहूंगा एडुटैप को कि उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है मॉक टेस्ट का, वो काफी हम्म। ब्रॉड और अच्छा है। उसमें लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सारे टेस्ट सॉल्व करके उसके हाँ जी। सॉल्यूशंस को सारा पढ़ लेते हो तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट चैट के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। और सर आपको क्या लगता है कि कितने टाइम पहले प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, और आपने कब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन? मैम जैसे कि एग्जाम तो नवंबर में होने थे, तो अगर मैं कहूँ मैंने गियर्ड टू, मतलब फुल फ्लेज प्रिपरेशन तो मैंने अक्टूबर में शुरू करी। हाँ बाकी जी। हाँ, सिलेबस देखते रहना और गोन थ्रू करते रहना सिलेबस के। और जिस सब्जेक्ट पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जैसे मेरा अकाउंट्स था, तो अकाउंट्स मैंने टाइम दिया था। अकाउंट्स में शुरू से ही 1 2 महीने हाँ और पहले से उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, देख रहा था कि उसके बेसिक्स जी। नहीं पता थे, तो उसको टाइम ज्यादा देना पड़ा। बाकी चीजों में अगर आप लास्ट के 1 महीने भी डेली 1 2 घंटा दो, और संडे सैटरडे आप टाइम दे दो, मॉक्स लगा लो, मॉक्स हम्म। के सॉल्यूशंस पढ़ लो, सो यू हाँ कैन जी। इजीली क्लियर। बट हाँ, बेसिक्स तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उससे बहुत हेल्प हो जाती ठीक है सर, तो आपका नेक्स्ट टारगेट अब क्या है सर? तो कैसी मतलब क्या सोचा आपने उसके बारे में, देना है नहीं देना, कब देना है? है। नहीं मैम, देना तो है वो, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट ही उसको भी दूंगा। हाँ और जी। उसके लिए भी
उसके में अभी मैंने सिलेबस पेपर्स तो गॉन थ्रू करूंगा, अभी ज्यादा डीपली मैंने देखा नहीं है, बट उसमें हर हम्म। चीज का एडवांस वर्जन आ जाता है जितना अभी तक सीनियर से पता चला। बिल्कुल सर। तो उसके लिए भी मेरा यही स्ट्रेटजी रहेगी कि पहले बेसिक्स क्लियर करूं जो भी सिलेबस है उसके, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, हाँ तब जी। मॉक लूंगा और चीजें करूंगा उस चीज हम्म। को लेके। और मेरा यही मानना है कि जितना जल्दी ये दोनों जैब और कैप क्लियर हो जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर हो गए आपके पास टाइम कम रहेगा, पढ़ने के हाँ लिए जी। आपको टाइम कम मिलेगा, बैंक में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी, जॉब में तो टाइम नहीं मिलता है। सो एज हम्म। सून एज यू क्लियर आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक इट इज वेरी गुड फॉर योर कैरियर। ओके सर। सर जैसे आपने जैब क्लियर किया वैसे ही हमें पूरी होप है कि आप कैब भी क्लियर कर ही लेंगे, बिकॉज आई थैंक यू। थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू हैव शोन दैट यू आर इंटेलिजेंट, राइट। थैंक और यू। हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, कुछ यूनिक थी थैंक जिनमें यू। से जितने भी कैंडिडेट से हमने बात की आपने कुछ और नई बातें सामने रखी, ये फ्यूचर थैंक यू। कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी हाँ जी। मच। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।